फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट। फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी प्रिस रीअरेंजमेंट। प्रिस रीअरेंजमेंट और फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए जो रिएक्टेंट है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में केवल कंडीशन का डिफरेंस है। जब हम केवल प्रिस रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लुईस एसिड काम में लेते हैं, रिएक्टेंट वहाँ पर भी सेम होते हैं लेकिन वहाँ पर बेसिकली हम लुईस एसिड काम में लेते हैं। और जब फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम काम में लेते हैं कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो जैसे मैं दोनों में डिफरेंस बताने के लिए प्रिस रीअरेंजमेंट भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, आप दोनों में कंपेयर कर सकें। जैसे अपन बात करें केवल प्रिस रीअरेंजमेंट की, किसकी बात करें, ध्यान देना, फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट अलग है, प्रिस रीअरेंजमेंट अलग है। समझ में आ रहा है ना, दोनों अलग है, दोनों में कंडीशन का डिफरेंस है, रिएक्टेंट सेम है, दोनों के प्रोडक्ट भी सेम है, कंडीशन का डिफरेंस है। प्रिस रीअरेंजमेंट एक्चुअली ये होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक फिनोलिक एस्टर काम में लिया OC, यही रिएक्टेंट में काम में ले लेता हूँ, जैसे OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है ना। कंडीशन यहाँ पर मैंने ले ली AlCl3, ये कंडीशन यहाँ पर ले ली। इस कंडीशन में जैसे अपन रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखो एक तो ये जो ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, इसको आप ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3, और साथ में इस ग्रुप का पैरा पोजीशन पे भी शिफ्ट कर दो। देखो ये यहाँ पर हो जाएगा, जैसे OH, और यहाँ पर ये COCH3 है, COCH3 ये। समझ में आ रहा है। तो देखो ये फिनोलिक एस्टर है, ये फिनोलिक ग्रुप है, फिनोलिक एस्टर है, फिनोलिक एस्टर लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, यहाँ पर क्या बना, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। देखो ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। अब देखो ध्यान देना, एक्चुअली यहाँ पर लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। देखो जैसे AlCl3 की रिएक्शन कराते हैं, AlCl3 का अटैक ऑक्सीजन पर होता है, ऑक्सीजन पर अटैक होने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ पर एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। एसाइल कार्बोकेटाइन की इस रिंग पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जिससे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर इस तरह की मैकेनिज्म बेसिकली देखने को आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन इसी केस में जब हम फोटोकेमिकल कंडीशन ले लेते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन के मैकेनिज्म चेंज हो जाते हैं। अब रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है और रिएक्शन को प्रिस रीअरेंजमेंट के स्थान पर अपन करते हैं फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरा जो नॉर्मल अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन है उनमें अपन यहाँ पर देख लेते हैं फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट को। यहाँ पर अपन बेसिकली बात करेंगे फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट की। तो देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डाल रहा हूँ फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट। देखो फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट, ये दोनों को मैं यहाँ पर साथ में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर, इन दोनों रिएक्शंस के बीच आप कंपेरिजन कर सको, कोई डाउट आपके नहीं रहे। देखो फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही रिएक्टेंट है, बिल्कुल सेम रिएक्टेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये C डबल बॉन्ड OCH3 ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन के साथ आपको कोई सॉल्वेंट दिया जा सकता है, मेथेनॉल वगैरह, ठीक है, या डायरेक्ट सॉल्वेंट में लिखा हो सकता है। सॉल्वेंट नहीं भी दे रखा हो, जैसे इन केस में अपने सॉल्वेंट नहीं लिख रखा हो, तब भी आपको फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट ही करना है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट अपन ने मान लिया, जो भी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो यहाँ पर इसका क्या है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनता है, मैकेनिज्म में अलग से बताऊँगा, अभी डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है, या मैकेनिज्म के टाइम इसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो यहाँ पर है OH और यहाँ पर COCH3 ऑर्थो प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पर
पैरा प्रोडक्ट साथ में बनेगा। ये OH यहाँ पर हो गया COCH3। यहाँ पर देखो ध्यान देना, इसको मैं इस तरह से बनाकर आपको बता देता हूँ। ये CH3, इसके बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर बनता है। तो देखो ये ऑर्थो प्रोडक्ट देखो ये मेजर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, मेजर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से मेजर होता है। ये पैरा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट होता है पैरा प्रोडक्ट, ये एक्चुअली माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पर किसी तरह की कोई इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं होती। तो देखो दोनों रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट सेम आ रहा है, प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। देखो आप चेक करो, समझ में आ रहा है ना। लेकिन कंडीशन का डिफरेंस, यहाँ पर लुईस एसिड हमने काम में लिया, जबकि यहाँ लुईस एसिड नहीं है। यहाँ पर बेसिकली जब बात करते हैं तो यहाँ पर आयनिक मैकेनिज्म होता है, इधर लिख देता हूँ। ये रिएक्शन जो होते हैं वो आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं। टेक प्लेस बाय द आयनिक मैकेनिज्म, बाय द आयनिक मैकेनिज्म। ये रिएक्शन बेसिकली आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा होती है, प्रिस रीअरेंजमेंट। जबकि अपन फोटो प्रिस रीअरेंजमेंट की जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होते। किसके द्वारा होते हैं भाई? रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ चलो ऊपर वाले केस को मैं, ठीक है ना। प्रिस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म नहीं देखनी, यहाँ पर मैंने मेंशन कर ही दिया, आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं ये। यहाँ पर ये अपन ने लिख दिया, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के अपन मैकेनिज्म यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाले की। देखो रिएक्शन कैसे होते हैं ये समझना, इसके मैकेनिज्म की यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। मैकेनिज्म देखो ये यहाँ पर हो गए अपने पास ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन है, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर होता है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या बन गया, O रेडिकल, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये रेडिकल आएगा, एसिल रेडिकल ये बाहर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, ये किस तरह से होगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। देखो जैसे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करोगे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा। देखो ये यहाँ पर रेडिकल आएगा, यहाँ पर आने वाला रेडिकल, इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा ये। देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अपन, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखो, ये डबल बॉन्ड हो, देखो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ। जैसे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आप कराओगे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते यहाँ रेडिकल आएगा, इन दोनों रेडिकल के बीच बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा फाइनली, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर हो गया, इसको मिटा दो भैया, मिटा दो नीचे वाले को, ठीक है। अब देखो आगे किस तरह से आप इसको देख सकते हो। देखो ध्यान देना, ये यहाँ से बाहर निकला है यहाँ पर, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये एसिल रेडिकल। अब देखो होगा क्या समझना, यहाँ पर रेडिकल है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसकी बॉन्डिंग यहाँ पर हो सकती है। पैरा पोजीशन पे रेडिकल है तो इसकी बॉन्डिंग पैरा पोजीशन पे हो सकती है। तो दोनों टाइप के ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस रेडिकल को आप जोड़ दो, ये इस तरह से जोड़ सकते हैं इसको CH3। साथ में प्रोडक्ट अपन को पता है पैरा भी बनेगा इसे, ठीक है ना। यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी आप बना दो साथ के साथ ही। देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इसको आप यहाँ पर जोड़ दो। देखो ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहाँ का रेडिकल का था। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं है भाई, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तब एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन कैसे होगा देखो समझना, एरोमेटाइजेशन या टोटोमेरिज्म कर दो, टोटोमेरिज्म, यहाँ पर टोटोमेरिज्म के द्वारा ही यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा। टोटोमेरिज्म कैसे, देखो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये टोटोमेरिज्म। यहाँ पर देख लो, यहाँ से यहाँ पर,
यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। तो ये टोटोमेरिज्म यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो गया ये OH, OH यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर है ही सही, ठीक है, यहाँ पर डबल डबल है ही सही, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। साथ में पैरा प्रोडक्ट भी यहाँ पर बना दो, ये पैरा प्रोडक्ट देखो समझना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखो OH हो ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये डबल सिंगल डबल ये हो गया। और यहाँ पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखो इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट, ये हो गया पैरा प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये माइनर प्रोडक्ट है पैरा, ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर है। रीजन है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी। तो ये ऑर्थो मेजर है, मेजर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से एक्चुअली ये मेजर प्रोडक्ट है। अब मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सिंगल डाउट भी आपके यहाँ पर नहीं होगा। तो देखो अब बाकी जितने भी केस है उसमें अपन डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखेंगे, वहाँ पर मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं। मैकेनिज्म मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो इस तरह के केस में बेसिकली पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, ऑर्थो मेजर नहीं बनता, लेकिन इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर पैरा के स्थान पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर आ रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होती तो इसी केस में पैरा प्रोडक्ट मेजर होता, ऑर्थो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, इस वजह से यहाँ पर एक्चुअली ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है, पैरा प्रोडक्ट मेजर नहीं है। समझ में आ गया होगा, कर लिया सभी ने नोट, मिटा दो इसको। समझ में आ रहा है ना। मेरे हिसाब से ऐसे केस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम अब आगे नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जो प्रीस रीअरेंजमेंट है, फोटो प्रीस रीअरेंजमेंट है, ये केवल फिनोलिक एस्टर में ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है। फिनोलिक एस्टर टाइप के जो अदर केसेज है उनमें भी ये हो सकता है, उनमें भी हो सकता है, क्या होता है। तो यहाँ पर इसी डाउट को दूर करने के लिए कई प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा केवल फिनोलिक एस्टर में ही फोटो प्रीस रीअरेंजमेंट नहीं होता, कई प्रकार के केसेज में होता है। तो यहाँ से कई प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर अब होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी एग्जाम्पल्स को अपन ले लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको शुरू कर देता हूँ डायरेक्ट ही, ताकि अपना टाइम बचे, थोड़ा सा जल्दी हो जाए। देखो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज अपन ने किया, ठीक है ना। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, सीधी सीधी बात है। जैसे यहाँ पर हमने इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, तो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया तो ये ग्रुप यहाँ पर निकला ना, तो जो ग्रुप निकलेगा सीधी बात है उसको आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, वही प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दो। फिर ध्यान देना है क्या बोला मैंने, आप देख लो कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से हो रहा है। होने के बाद ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, जो भी हो उस पर हाइड्रोजन जोड़ दो। कुल मिलाकर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने पर OH हो जाएगा, और बाकी जो ग्रुप निकलता है उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही काम करना है। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया तो यहाँ ऑक्सीजन को तो OH में कन्वर्ट कर दो, और जो ग्रुप निकलेगा उसको ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में एक्चुअली वो ये बनेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो है ना, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, OH, ऑक्सीजन को तो OH में कन्वर्ट कर दो, ग्रुप निकला SO3Me, इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, SO3Me, ये हो गया ऑर्थो, और साथ में पैरा भी बना दो भाई, ठीक है ना। ये OH और ये पैरा प्रोडक्ट SO3Me, ये हो गया, ये प्रोडक्ट होगा। इसकी बात कर ले, यहाँ से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना है तो इस पर तो यहाँ पर NH होगा, इस पर तो हाइड्रोजन जोड़ के इसको तो NH2 में कन्वर्ट कर दो, ग्रुप क्या निकलेगा C डबल बॉन्ड OMe, इसको ऑर्थो और पैरा पर जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर भी यही काम करते हैं, ठीक है ना। ये HNu, यहाँ पर HNu, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर NH होगा, हाइड्रोजन जोड़ के NH2 में कन्वर्ट कर दो, NH2, ग्रुप क्या निकलेगा C डबल बॉन्ड OMe, इसको ऑर्थो पे जोड़ो COMe, और इसी को आप पैरा पर जोड़ दो, ठीक है ना। तो यहाँ तो हो जाएगा NH2 और इस ग्रुप को पैरा पर जोड़ दो COMe,
ये प्रोडक्ट बन गया भाई। इसकी बात कर लेते, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, ऑक्सीजन है COPH है, तो COPH को बाहर निकाल दो, ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, HNO। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर तो OH, अब यहाँ पर ग्रुप क्या निकलेगा, C डबल बॉन्ड OPH, या मैं कहते हैं COPH। बिल्कुल यही तो केस है, COCH3, यहाँ पर COPH। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों का सेम केस है। कुल मिलाकर इस CH3 की जगह पर यहाँ पर PH है और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर COPH ये, ठीक है ना, और तो पर जोड़ दिया, साथ में पैरा पर भी जोड़ दो, यहाँ पर ये हो जाएगा OH, और पैरा पोजीशन पे भी इसको आप जोड़ सकते हो। ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रहा है? हो गए यहाँ तक केस क्लियर? किसी कोई डाउट है क्या? ठीक है ना, तो यहाँ तक के अपने कंप्लीट हो गए। इनको मैं पहले मिटा देता हूँ, मिटा दो इनको। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट अब नहीं होगा, सबके एक एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखो इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से ले लेता हूँ भाई HNO, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ से अब इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दो, ये तो यहाँ पर इसको तो बना दो OH, ये इसको तो यार OH बना दो, OH। अब देखो ये ग्रुप बचाने यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कुल मिलाकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ दो। ये ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में इसको आप पैरा पोजीशन पे भी जोड़ दो, तो यहाँ पर इसको पैरा पोजीशन पे भी जोड़ दिया। ये यहाँ पर हो गया, समझ में ना, ये प्रोडक्ट इसका होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, चलो इसकी बात करो। यहाँ पर ये केस HNO, देखो ध्यान देना, यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, तो कुल मिलाकर सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से, चलो वो तो एक ही बात है, करो उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराओ, तो यहाँ पर OH, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन को तो OH कर दो। अब बचेगा क्या, ये PH को एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ो, तो कुल मिलाकर इसको तो पहले OH बना दो, ये OH। अब OH की ऑर्थो पोजीशन पे PH जोड़ो और पैरा पोजीशन पे जोड़ो, तो ऑर्थो पोजीशन पे PH, ये साथ में पैरा पोजीशन पे भी आप यहाँ पर PH जोड़ दो, तो ये OH, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे PH, ये प्रोडक्ट बन गया। इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसके HNO, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ आ जाएगा OH, और बचेगा क्या, COPH, इसको इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ो और इसको इसकी पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो ये पिरिडीन तो अपन ने बना ही दिया है GTH, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा तो इसको तो OH में कन्वर्ट कर दो, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ना है, COPH, तो यहाँ पर आप जोड़ दो COPH, ये हो गया। और इसी को साथ में पैरा पोजीशन पे भी जोड़ो भाई, ठीक है। तो चलो पैरा पे भी जोड़ देते हैं, है ना, पैरा पे भी यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन, और यहाँ पर तो गया OH, ठीक है। और पैरा पोजीशन क्या जोड़ना है, COPH, तो यहाँ पर ये COPH, ये PH, यहाँ पर ये C डबल, तो COPH ये हो गया, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते इसकी, चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ पर इधर बना दो भाई HNO, इस वाले केस के लिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा ये, तो NH को तो NH2 में कर दो और CH2PH बचेगा, इसको ऑर्थो और पैरा पर जोड़ दो। तो देखो NH को तो NH2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये NH को तो NH2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या बचा अब यहाँ पर CH2PH को ऑर्थो और पैरा पर जोड़ो आप, तो देखो ये यहाँ पर CH2PH ऑर्थो पे जोड़ दिया, पैरा पे भी जोड़ दो, ठीक है ना। तो देखिए NH2 और पैरा पोजीशन पे भी जोड़ दो आप CH2PH, ये प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रहा है ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक के सारे केस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ये 2 केस और बचे, इनको भी अपन सोल्व करके देखते हैं। इनको मिटा दो कंप्लीट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अब अपने आप ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया होगा कि फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट केवल फिनोलिक एस्टर में एग्जिस्ट नहीं करता, अदर जो सबस्ट्रेट है, इस टाइप के सबस्ट्रेट है, उनके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अब देखो इस केस की बात करते हैं, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर भाई,
ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो गया भाई। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या जोड़ा रखा है, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये हो गया यहाँ पर है टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। ये यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल केस है, ठीक है। देखने में आपको भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान देना, समझना। या इसके लिए देखो, इसके लिए अगर आप देखोगे ये फिनोलिक टाइप का केस हो गया, ये फिनोलिक एस्टर इधर से, और इधर इसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये फिनोलिक टाइप का केस है और एस्टर ग्रुप आ रहा है, ये फिनोलिक एस्टर। मतलब यहाँ पर रिएक्शन एक्चुअली दोनों तरफ से होगी। अब देखो कैसे होगी, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया यहाँ पर, ठीक है ना। पहले मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो एक बार इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक बार इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है ना। अब ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। इसी तरह से ये जो ग्रुप होगा इसकी भी ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। मतलब यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से होगी बेसिकली। देखो समझना, ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है ना। ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ग्रुप होगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। अब इसके साथ ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ये पूरा जुड़ा हुआ है इधर। लेकिन अपन को पता है फाइनली इसका भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होते फिर ये जो ग्रुप होगा वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको भी यहाँ पर मैं एज इट इज शो कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन मतलब ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिख देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये OH और इसके ऑर्थो पोजीशन ये होगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ गया, ये ग्रुप, और ये जो OH है ये इसी की पैरा पोजीशन पे क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गए होगा रिएक्शन कैसे हुई। मतलब एक्चुअली 2 बार रिएक्शन यहाँ पर हुई है। पहले क्या हुआ, यहाँ से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। पैरा पर यहाँ पर शिफ्ट हो नहीं सकता क्योंकि पैरा पर ऑलरेडी ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और ये जो ग्रुप है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर भी पैरा पर शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि पैरा पर ऑलरेडी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो मैं समझने के लिए इसको स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक साथ तो मैंने आपको बता ही दिया, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हो जिनके ये अभी समझ में नहीं आया हो कि रिएक्शन कैसे हुई है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके अलग से बता देता हूँ। देखो ध्यान देना, समझना। जैसे यहाँ पर हो गया टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है ना। पहले यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। अब ये ग्रुप कहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ आगे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे इससे क्या जुड़ा है, ये इसको मैं एज इट इज यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप ये होगा ना। कुल मिलाकर अपने कुछ नहीं किया, ये जो पूरा ग्रुप है इसको ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो आगे समझने की कोशिश करना, आगे क्या होगा। यहाँ से इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, ठीक है ना। इस बॉन्ड का जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान देना। ये जो ग्रुप होगा ये ग्रुप निकलेगा, ये तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, और ये जो होगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। देखो जैसे ये OH, यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है, इसे टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये जो ग्रुप होगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये केस हो गया, ठीक है ना। ये ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन में गया, तो यहाँ पर O आएगा, O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, ठीक है ना। और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या है, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप ये। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इससे आपके अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। क्लियर है, अब कोई डाउट है क्या, नहीं है, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन हुई है। डायरेक्ट चाहो तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इस पर उठाकर यहाँ पर पैरा पोजीशन, इसको उठाकर दोनों की ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दो और दोनों ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है, कैसे रिएक्शन हुई वो भी आपके समझ में आ गई होगी। इसको मिटा देता हूँ, मिटा दो, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। इस टाइप के अगर और भी केसेज अब आते हैं तो मेरे हिसाब से आप उनको सोल्व कर पाओगे। अब किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है। अब देखो इस केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ भाई।
ठीक है ना। यहाँ से इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, जैसे सॉरी यहाँ से ये तो ऑक्सीजन है ना, ये तो रहेगा ना, यहाँ पर इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। जैसे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या होगा, देखो समझना, यहाँ पर देखो ये OH, यहाँ पर OH, देखो ये ऑक्सीजन आएगा, ये भी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप, अब इसकी ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप इसके कहाँ पर चला जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि बेसिकली मेजर तो ऑर्थो ही बनता है ना। तो देखो ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पर ही। अब देखिए C डबल बॉन्ड O, उससे आगे क्या जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, इधर PH है, यहाँ पर PH है। स्टीरियो को जैसा यहाँ पर दे रखा है वैसा रहने दो, यहाँ पर E टाइप का केस दे रखा है तो यहाँ पर भी E टाइप का रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान देने से मना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, इस पर लोन पेयर है या नहीं है, तो इस पर जस्ट लाइक माइकल एडिसन टाइप का केस यहाँ पर होगा। ये माइकल एडिसन टाइप का केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। माइकल एडिसन आपको पता होगा ही सही ऑलरेडी, इस टाइप का केस यहाँ पर होगा। देखो माइकल एडिसन, माइकल एडिसन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये OH। अब देखो समझना आप, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, भाई ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा इधर। अब देखो समझना, ये ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर PH है इसे, यहाँ पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O-। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, देखो ये OH, ये OH, ठीक है। यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग है इसे, ठीक है। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ केवल ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ पर PH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OH। देखिए इसके अंदर टोटोमेरिज में यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर टोटोमेरिज, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये हो गया 6 मेंबर रिंग, इधर भी 6 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ पर ये OH, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन यहाँ पर डबल शिफ्ट हो ही जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये PH, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा फाइनली। तो देखो ध्यान देना, नॉर्मल ये जो केस है फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट है, लेकिन फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट तो केवल यही खत्म हो गया, ये फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट है, ये HNO है ना, फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट, फोटोप्रिस, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिसन हो गया ये, ठीक है ना। चाहो तो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिसन। और देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा अपन ऐसा ही पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट में यदि कोई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, किसी भी रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट में यदि कोई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब उसमें कोई दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके बीच आपस में रिएक्शन हो सकती है, तो 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, और उस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वही एक्चुअली उस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो फोटोप्रिस रीअरेंजमेंट क्या होती है, किस किस टाइप का केसेज यहाँ पर बन सकते हैं, सब कुछ आपके क्लियर हो गया होगा। इतने सारे एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर पता चले होंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो करो कंप्लीट नोट इसे।